एवरीवन। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, मैं अपनी एक फ्रेंड के घर गई थी। ठीक है। वहां पर मैंने क्या देखा, मेरी ही फ्रेंड अपने ही बच्चे को बहुत ज्यादा डांट रही है, बहुत ज्यादा उस पर गुस्सा कर रही है और एक दो उसके थप्पड़ भी लगा दिए। तो मैंने ये देख लिया। अब मैं वहां पर अचानक से चली गई। अब वो क्या करती है, मुझे देखकर अपने बच्चे के हाथ में बुक देकर उसको कहती है, चलो जाओ अंदर जाके पढ़ो। अच्छा, फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा कुछ नहीं, काम वाली बाई नहीं आ रही 2 दिन से। मैंने कहा नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ क्या हुआ, बच्चे को इतना डांट रही हो? क्या बच्चा ठीक से नहीं पढ़ रहा है, होमवर्क नहीं कर रहा है, क्या हुआ, क्या बात है? उसने कहा नहीं, पढ़ता तो बहुत अच्छा है, मेरा बेटा बहुत अच्छा पढ़ता है, अच्छे मार्क्स आते हैं, होमवर्क भी करता है। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा फिर क्या हुआ? कि काम वाली बाई नहीं आ रही 2 दिन से, और अब मैं फोन कर रही हूँ तो कह रही है कि हाँ अभी आ रही हूँ थोड़ी देर में, अभी आ रही हूँ थोड़ी देर में। पता नहीं कितने घरों का वो काम निपटा के फिर आएगी मेरे पास। अब देखो, गलती किसकी थी? काम वाली बाई का गुस्सा वो अपने बच्चे पर उतार रही थी। हम लोग भी बहुत बार ऐसे ही करते हैं, गुस्सा हमें किसी और से होता है, नाराजगी किसी और बात पर होती है और हम उसको उतार कहीं और देते हैं। ऐसा बहुत बार होता है, हम लोग भी करते हैं ऐसा ही। देखो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। एक बार क्या होता है कि एक स्कूल में पेपर चल रहे होते हैं। ठीक है, वहां पर टीचर पेपर ले रही होती है और भी टीचर बैठे होते हैं वहां पर। सारे टीचर बैठ के वहां पर कुछ पेपर चेक कर रहे होते हैं बच्चों के, और वहां पर एग्जाम भी चल रहा होता है बच्चों का। ठीक है, सब टीचर पेपर चेक कर रहे होते हैं। अब उनमें से जो टीचर पेपर चेक कर रही थी, उनमें से एक टीचर थी जो कि इंग्लिश की टीचर थी। अब वो टीचर भी और दूसरी क्लासों के पेपर चेक कर रही थी। ठीक है। अब वो पेपर चेक करती हुई जा रही थी, लेकिन उसके दिमाग में अलग ही चीजें चल रही थी अपने घर को लेकर के। उनकी उनके सास के साथ नहीं बनती थी, तो वो यही सोच रही थी, पता नहीं बिना बात में इतना सुनाती रहती है, इतना बोलती रहती है मेरी सास मुझे। इससे अच्छा तो हम कहीं और घर लेके शिफ्ट हो जाएं, कहीं नई जगह हम रहने लग जाएं। इस तरह की बातें उसके दिमाग में चल रही थी, बहुत गुस्सा उसको उसके दिमाग में चल रहा था। अब वो इस चक्कर में क्या कर रही थी, जो वो पेपर चेक करती हुई जा रही थी ना, वो बिना पढ़े ही बच्चों के पेपर चेक करती जा रही थी और बच्चों को मार्क्स क्या दे रही थी? किसी को 20 नंबर, किसी को 30 नंबर, किसी को 40 नंबर। मतलब वो बच्चों को फेल करती हुई जा रही थी, क्योंकि गुस्सा उनको किसी और बात पर था और वो बच्चों के मार्क्स इस तरीके से देती जा रही थी, बिना पढ़े ही वो चेक कर रही थी पेपर को। ठीक है। इतने में ही क्या होता है, जो स्कूल के प्यून होते हैं वो अचानक से आते हैं और वो कहते हैं, सभी टीचरों को मतलब बताते हैं कि उस क्लास की एक स्टूडेंट है जिसने आज अभी कुछ देर पहले की बात है, उसने सुसाइड कर लिया। सारे टीचर शॉक्ड हो जाते हैं, सब खड़े हो जाते हैं कि ऐसे कैसे। पता चलता है कि वो जो लड़की जिसने सुसाइड किया है, वो बहुत अच्छी थी, वो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थी वो पढ़ने में, और उसके मार्क्स बहुत अच्छे भी आए सारे सब्जेक्ट में। वो 80-90 नंबर इस तरीके से अच्छे मार्क्स आए उसके, लेकिन उसके एक सब्जेक्ट में मार्क्स बिल्कुल डाउन हो गए, वो फेल हो गई। उसके 20 नंबर आए उस सब्जेक्ट में, वो सब्जेक्ट था इंग्लिश। ठीक है, वो प्यून बताता है कि इंग्लिश के पेपर में उसके 20 नंबर आए और वो फेल हो गई, और वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो अपने रूम में गई और उसने सुसाइड कर लिया। फिर वो जो टीचर थी, क्योंकि वो जो टीचर थी, वो कहती है कि इंग्लिश की टीचर तो मैं थी, उस लड़की की, उस क्लास की टीचर तो इंग्लिश की मैं ही थी। उसको अपने आप में फील हुआ। फिर सब टीचर खड़े होके जाने लग गए। उसने कहा कि आप लोग चलो, मैं जरा अभी थोड़ी देर में आती हूँ। फिर वो टीचर, जो जितने भी वो पेपर चेक कर चुकी थी इससे पहले, वो क्या करती है, वो सारे चेक हुए पेपर्स को देखती है, दोबारा से वो रीचेक करना उनको शुरू करती है। देखो, उस लड़की, जो लड़की ने सुसाइड कर लिया, वो तो छोटी बच्ची थी, उसमें इतना माइंड शायद नहीं रहा होगा। इतनी जल्दी इतने बड़े फैसले लेने भी नहीं चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहा है तो इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर कोई डाउट होता है, आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा एग्जाम दिया था और इतने कम मार्क्स आपके नहीं आ सकते हैं, कोई ना कोई गड़बड़ हुई है, तो आपका पेपर भी दोबारा चेक किया जा सकता है। आप जाकर स्कूल में कंप्लेंट करो, बोलो,
टीचर को, प्रिंसिपल को कि हमारा पेपर एक बार दोबारा से रीचेक किया जाए, और वो जरूर रीचेक होगा। एकदम से ही इतना बड़ा फैसला लेना, आप जरा ये सोचो उन पेरेंट्स पर क्या बीतती होगी जिनके बच्चे इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं, इतना बड़ा फैसला ले लेते हैं अपने लिए। तो ये जो रास्ता है सुसाइड वाला, ये तो किसी भी चीज में हल है ही नहीं। इस तरह का कदम कभी भी बच्चों को नहीं उठाना चाहिए। और इन केस अगर आप फेल भी हो जाते हो, आप फेल हो गए, आपने, आपकी पढ़ाई कम रह गई, आपकी तैयारी कम रह गई, आप फेल हो गए, तब भी इतना बड़ा फैसला, अपनी फैमिली, अपने परिवार के बारे में तो सोचो। आप दोबारा कोशिश करो, दोबारा नहीं हुआ तो तीसरी बार कोशिश करो, कोशिश करो। लेकिन इसमें सुसाइड करने वाली कौन सी बात आ गई? आजकल ऐसे बहुत सारे केस आते हैं, बहुत सारे केस हमें सुनने में मिलते हैं कि बच्चा फेल हो गया, उसने सुसाइड कर लिया, ट्रेन के आगे चला गया। मतलब इस तरीके के इतने केस आते हैं ना सुनने में, बहुत ज्यादा। प्लीज अगर कोई भी बच्चा मेरी ये वीडियो देख रहा है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, इतना बड़ा फैसला मत उठाया करो। कम से कम अपने पेरेंट्स, अपने परिवार वालों के लिए तो सोचा करो। वो लोग आपसे कितना प्यार करते हैं, आपसे कितनी उम्मीदें हैं उनकी। इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको ये भी समझाना और कहना चाहती थी, प्लीज आप मत उठाइए इस तरीके की कदम। आजकल बहुत सुनने में आता है, बहुत ज्यादा सुनने में आता है, ये किसी भी चीज का सोल्यूशन है ही नहीं। कि आपका जीवन यहीं तक था, आपके पेरेंट्स आपके कुछ नहीं लगते हैं, आप इतना बड़ा फैसला अपने लिए ले लेते हो। वो जिंदगी कैसे काटेंगे आपके बगैर? इतना लंबा सफर वो आपके बगैर कैसे रह पाएंगे, बताओ। तो प्लीज ये किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है ही नहीं। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, इस तरीके के आप कदम मत उठाया करो। फिर उन टीचर ने पता है क्या किया? उन्होंने जितने भी पेपर चेक वो कर चुकी थी, उन्होंने वापस से वो पेपर चेक करने शुरू किए, और जिस बच्चे के जितने मार्क्स लगने थे उतने उन्होंने उन बच्चों को मार्क्स दिए, क्योंकि इस बार उन्होंने पढ़ के पेपर चेक किया था। और उनको अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उनसे जाने अनजाने कितनी बड़ी गलती हो गई। उनको गुस्सा किसी और बात पर था, और उन्होंने वो गुस्सा कहीं और उतार दिया, और आज उसका इतना बड़ा नतीजा सामने में आ गया देखने में। तो ऐसा कभी मत कीजिएगा, कहीं और का गुस्सा आप किसी और पर उतार दो, ये बिल्कुल गलत है, एकदम गलत है। वैसे आप क्या कहते हो दोस्तों? कैसी लगी आपको ये वीडियो, मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्लीज अपना प्यार सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। फिर से मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।